Hello everybody, very good morning and welcome to the session of 8th ICSE. Yes. So, 8th ICSE board is what you people are into right now. I think the batch is totally from your school name, Julius or Saint Mary? Saint Mary, right? Saint Mary, very good. So, students, we are in this session going to start with something very interesting. See, we all are into a situation called as COVID-19 Corona pandemic. Yes or no? Right? Yes, Corona pandemic. तो उसके पहले कि हम लोग कुछ शुरू करें, I will try to mix up multiple languages for the sake around. I would like to give you certain instructions. Okay, just try to get along those instructions very clearly. You need to follow them up if you have to really be successful in that domain, right? So I'm starting with the instructions now. Okay, I'll try to make the use of both the languages properly. पहला इंस्ट्रक्शन, वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, हमारा जो टाइमिंग है, जैसे हम 11 बजे से सेशन प्लान करते हैं, ओके, तो मेक श्योर यू पीपल आर ज्वाइनिंग 5 minutes अर्ली. मतलब we have to start the session at 11 o'clock. It means you have to join our session by 10:55. Okay, right? What I will do is I will start the Zoom session at 10:55 and keep it open so that you all people can straight away join into it. Point number 1. Point number two, हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं 8th ICSE में, मैं आपको एक चीज का एश्योरिटी दे दूं, अब तक आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बहुत सारे दुनिया भर के मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, बाइजू का ऐप आता है, तो इसका ऐप आता है, तो उसका ऐप आता है, सब फालतूगिरी आती है ना. हम जो चीज पढ़ेंगे वो अब तक आप लोगों ने किसी भी जगह पर उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, इस बात की मेरी गारंटी है. Okay, so you will study everything in a very unique manner. It is going to be very unique thing which you people are going to get, right? Yes. Okay, so instruction number 2 is when you people are sitting for lecture, always sit with a notebook and 3 colored pens. What am I saying? Always sit with one notebook and 3 colored pens. 3 कलर का पेन यूज करने का. सर क्यों यूज करने का 3 कलर का पेन? अभी सुनो, आप स्टैंडर्डाइज करेंगे चीजों को. क्यों स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं बताता हूँ. हम जो कुछ भी जनरल चीज लिखेंगे, जैसे मैं कुछ बोलूंगा तुम कुछ लिखोगे, मैं कोई सम सॉल्व करूंगा, यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व इट ओवर देयर, मैं कुछ बोलूंगा लिखने के लिए, आप लोग नॉर्मली लिखोगे. जो नॉर्मल चीजें लिखी जाएंगी सब आपको ब्लू कलर से लिखना है. जो नॉर्मल चीजें लिखी जाएंगी सब आपको ब्लू कलर से लिखना है. और 2 कलर के पेन्स कौन से यूज करने सर? एक रेड यूज करो, एक ग्रीन यूज करो. तो यू विल हैव ब्लू, रेड और ग्रीन. क्या यू विल हैव ब्लू, रेड और ग्रीन. हाँ सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, आपके इंटेलिजेंस के लिए बहुत जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है. Getting my point? जनरल नॉलेज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? उन चीजों को हम अलग अलग कलर के पेन से लिखेंगे. Sir, but I don't have. Okay, sir. Okay, you don't have the pen, no problem. Then you can write with the normal pen. खाली हाईलाइट करने के लिए बाद में पेंसिल यूज कर लेना. Okay, sir. बाद में पेंसिल यूज करके उसको बढ़िया से हाईलाइट कर लेने का, है ना. और जैसे एग्जांपल आपके पास नोटबुक होगा ना, सबके पास तो नोटबुक है, रजिस्टर है. आई शो यू, वेट, आई शो यू. अभी देखिए आप लोग, कैन यू सी दिस? इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना. देखिए ये मैंने लिखा हुआ है ब्लू कलर के नॉर्मल पेन से, और मुझे कुछ अलग लगा तो देखो मैंने मार्जिन के ऊपर अलग कलर के पेन से दिख रहा है ना. ये चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको सब यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, and for every single person, right? It will be useful. So ऐसी चीजों को हम कहीं पर अलग जगह से लिखेंगे, अलग कलर का पेन इसलिए मैंने बोला ताकि आप आसानी से देख सको. नहीं अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं, आप उसी कलर के पेन लिखोगे तो भी हाईलाइट कर लेंगे. ठीक है? What, Aman? Sir, you will mention ना? Yeah, I'll be mentioning it.
I'll be mentioning it separately, what to write and what not to write. Okay, so you have to really worry about nothing. I'll just be mentioning every minor detail that is needed to be noted and properly understood. चलो आगे बढ़ते हैं. इंस्ट्रक्शन नंबर 2 हो गया. इंस्ट्रक्शन नंबर 3. आप जब 2 घंटे लेक्चर में बैठते हो, जब आप 2 घंटे प्रीतम यहाँ पर ध्यान दो, जब आप 2 घंटे लेक्चर में बैठते हो तो अपना पूरा फोकस आप लेक्चर के अंदर ही रखो. मतलब उस टाइम पे फिर घर की बाकी चीजों पर हमको आपको ध्यान नहीं देना है. घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, टीवी चल रही है कि नहीं चल रही है, कौन नाच रहा है, कौन नहीं नाच रहा है, ये सारी चीजों से हमको कोई लेना देना, ठीक है ना? राइट? यस. हाँ, बोला मन. सर किसी के थर्ड इंस्ट्रक्शन वाज टू स्टे फोकस्ड. फोर्थ इंस्ट्रक्शन very very important. Fourth instruction is about your sitting posture. Okay, so when you are sitting for the lecture, तो आप लोगों का फोकस जो है ना वो कैसे बनेगा? आपको पता है, एक चीज बताऊं आप लोग को, बताता हूँ, सुनो. पहले बहुत पहले, आज से 5000 साल पहले, जब लोगों को लिखने नहीं आता था, people did not know how to write, they had no writing art. तब जब लिखने नहीं आता था ना, तो बहुत सारे लोग, मालूम है चीजों को कैसे पढ़ते थे? बहुत सारे लोग चीजों को कैसे पढ़ते थे? उनको, जैसे भी तुम लोग बैठे हो, तुमको लिखने नहीं आता, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं कुछ बोलूंगा और तुम लोग सुनोगे, मैं कुछ बोलूंगा तुम लोग सुनोगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा तुम लोग सुनोगे, और मेरे बोलने से तुम जितना सुनोगे तुमको याद हो जाएगा. क्या सर, आप जो बोलोगे मैं सुनूंगा, मेरे को याद हो जाएगा? हाँ, मतलब तुमको, हमको याद नहीं करना पड़ेगा. यस, पहले ऐसे ही होता था, पहले ऐसे ही होता था. एजुकेशन वाज लाइक दिस. लोग है ना पेड़ के नीचे बैठते थे, जो टीचर होता था ना, टीचर तौहीद, आर यू कंफर्टेबल? सर. यस बेटा, बोलो. सर आप क्या पढ़ा रहे हो? तो पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि उनको हम कुछ भी बोलेंगे वो याद, सुनते उनको याद हो जाता था. अच्छा, ऐसा क्यों होता था? व्हाट इज द रीजन? द रीजन वाज, उस टाइम पे इंडिया में, बहुत पहले इंडिया में, हमारे यहाँ का सिविलाइजेशन बहुत पुराना है. हमारे यहाँ इंडिया में तब इंडस्ट्रीज हुआ करती, पता है कि नहीं? हम लोग को सोने की चिड़िया बोलते थे लोग, मालूम है ना? हमको सोने की चिड़िया बोलते थे. हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिच थे और हमारे पास सबसे ज्यादा दिमाग था. हमारे पास तब, हाँ था, एक्चुअली, कितनी बड़ी बात बोली, वेरी गुड, था. तो हम लोग ने कितना नुकसान कर लिया अपना. मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कितना नुकसान कर लिया. हम कौन थे? इसी मिट्टी पर मैथ्स का जन्म हुआ है. मैथ्स नाम की जो चीज आज हम पढ़ते हैं वो इधर ही पैदा हुआ, फिजिक्स इधर ही पैदा हुआ, केमिस्ट्री इधर ही पैदा हुआ. हमारे यहाँ तब इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, तब जब बाकी के वर्ल्ड में लोग हिरन मारते थे, खाते थे, पत्ते पहनते थे, गुफा में रहते थे, बोलने नहीं आता था, स्टोनेज था सब जगह पे. जब सब जगह पे स्टोनेज था, उस टाइम पे हमारे यहाँ पर, जिस टाइम पे स्टोनेज था, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेवलप थी. हम लोग इतने महान थे, हम इतने महान थे. फिर सर क्या हुआ? फिर हमारे ऊपर अटैक हुआ. ब्रिटिश तो बहुत बाद में आया बेटा. ब्रिटिश तो आया और चले गया 200 साल बस. तो मोहम्मद गाजनी. ब्रिटिश मतलब बच्चा है, ब्रिटिश मतलब कुछ नहीं. हमारे महमूद यहाँ पे अटैक शुरू हुआ बहुत पहले. शक आए, हुन, उसके बाद मुगल्स भी तो आए, याद है कि नहीं? हाँ वो सर पढ़ा. मुगल्स भी तो आए. उसके बाद मुगल्स के बाद फिर और भी लोग आए, फिर ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगल आए, फिर ब्रिटिश आए. याद है ना? वो पढ़ा है, सब ब्रिटिश खाली 200 साल रहे और चले गए, और उतने देर में इन्होंने हमारे पूरे देश को घुमा करके रख दिया. यस, इन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी सब खराब कर दी. और हमारे यहाँ पे जिन चीजों को टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज किया जाता था, उन सबको चुरा लिया, हमारी लाइब्रेरीज को जला दिया. उन सबको चुराया और हमारी लाइब्रेरीज को
जला दिया और हमारे यहाँ के लोगों में आपस में झगड़ा लगा दिया और एक पॉलिसी यूज की जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल हमने सोसाइटी में ही हमको एक दूसरे के बीच में डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया मालूम है? डिवाइड कैसे किया? कास्ट सिस्टम बना दिया, रिलीजन बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब करके उन्होंने पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया और हमारे लोगों को आपस में ही भिड़ा दिया। हमारे लोग जब आपस में उलझ गए, आपस में लड़ गए, तो सबका टाइम लड़ने में बर्बाद हो गया। सबका टाइम लड़ने में बर्बाद हो गया। And what was the result? The result was our understanding, our knowledge, our wisdom, our technology, everything simply got vanished. सब कुछ वॉश ऑफ हो गया। सब कुछ वॉश ऑफ हो गया। सोचो सर हम, हाँ बेटा बोलो अमन, सर तो ठीक है राइट। मैं तुमको बता रहा हूँ कि भास्कराचार्य नाम के उस 12 साल के बच्चे ने 12 साल की उम्र में 12 किताबें कैसे लिख ली? कैसे? खर्चा लेके 12 कैसे? बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे यहाँ के बच्चों का आईक्यू लेवल है। तो वी इंडियंस आर वन ऑफ द बेस्ट स्पीशीज ऑन द प्लेनेट। हमारे जैसा ब्रेन किसी के पास नहीं है। आज अगर अमेरिका भी डेवलप्ड है तो किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। जाके चेक इंडिया की वजह से इंडियंस है। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड है हमारी वजह से। गूगल किसकी वजह से? हमारी वजह से। हमारी वजह से। सर हाँ सर बेटा बोलो। सर आपने याद है आपने मेरे को मैसेज किया था जब ग्रुप नहीं बना था, जब ग्रुप नहीं बना था। ओके कम से कम 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए उस बात को। क्या मैसेज आपने किया? मुझे पर्सनली मैसेज किया था। ओके आई एम नॉट फ्रॉम बायजूस एंड दैट ऑल। एग्जैक्टली हाँ 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 राइट वही सर। हाँ हाँ, इसके बारे में ही तो था ना। यस हाँ इसके बारे में था। इसी सेशन के बारे में था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू, है ना राइट। तो हम लोग बहुत अलग लोग हैं। वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस प्लेनेट। इस बात को ध्यान में रख लो। इंडियन होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंडियन हो तो आपके जैसा ब्रेन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप मानोगे वो बात है। नहीं मानोगे तो भी, मानोगे तो डेवलपमेंट होगा, नहीं मानोगे तो गुलाम बन जाओगे। समझे क्या? समझे? और हमने यही किया। हमने अपने टैलेंट को मना कर दिया। हमको क्या लगा मालूम है? हमको क्या पढ़ाया गया? हमको गलत चीजें पढ़ाई गई। हमको बताया गया कि सब कुछ खाली वेस्ट से आता है। हमको पढ़ाया गया कि सब कुछ खाली वेस्ट से आता है। सारा रिसर्च अमेरिका में होता है, सारी चीजें, सारा टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में डेवलप होती है, सारी किताबें उधर ही लिखी जाती है, सारी पढ़ाई लिखाई वहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की वजह से सब कुछ इंडिया और इंडियन की वजह से है। पूरी दुनिया अगर आज बोलना सीखी है ना तो सिर्फ इंडिया की वजह से। पूरी दुनिया अगर मैथ्स जानती है ना तो सिर्फ इंडिया की वजह से। अगर इंडिया नहीं होता तो कुछ नहीं होता। दुनिया में पहली बार ट्रेड जब शुरू हुआ ना, ट्रेड मतलब व्यापार, इंडिया में शुरू हुआ। कॉमर्स एंड ट्रेड ना। पहली बार किसी ने पैसे की बात की ना तो वो इंडियंस थे। हमने पहली बार करेंसी पैदा किया, सब कुछ हमारा किया हुआ है। पहली बार किसी ने सिविलाइजेशन देखा ना तो वो इंडियंस थे। तो इंडिया हैज बीन इंडिया। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडियंस। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडियंस। तो आप लोग को जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। क्या? हम लोग इंडियनिज्म को अपने अंदर डालें। सर कैसे डालेंगे? इंडिया के लोग पहले इतने स्मार्ट हुआ करते थे। सुनो बता रहा हूँ लोग कैसे थे। सब लोग सुनेंगे। श्लोक तुम भी सुनो बेटा। श्लोक, फवाज, प्रीतम, ताहिद, अमान, बाकी लोग भी सब सुनो। मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इंडिया के लोग इतने टैलेंटेड होते थे कि अगर उन्होंने कान से कुछ सुन लिया, कान से कुछ सुन लिया तो उनको याद हो जाता था। याद, खत्म, सीधा लर्न। उनको बहुत शार्प थे। हाँ, बैठ के किताब नहीं पढ़नी पड़ती थी। उसका 3 रीजन था। पहला फोकस, दूसरा मेमोरी पावर। पहला फोकस, दूसरा मेमोरी पावर, तीसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट है ना। अभी जरा सुनो, मेरी बात सुनना। इंटरेस्ट हम सबको होता है। हमारे में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं हो। मेरे को एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। बचपन में याद होगा तो हम लोग जब मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलते थे, है ना, और आसमान में रात को देखते थे तो पापा से पक्का पूछते थे कि पापा वो जो बड़ा सा गोल गोल दिख रहा है वो क्या है? सब पूछा कि नहीं पूछा है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने नहीं पूछा है।
कि पापा वो आसमान में जो टिम टिम छोटे छोटे डॉट्स कर रहे हैं लाइट, पूछते हैं हम लोग, सब पूछते हैं, सब पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि कुछ मालूम नहीं रहते। नहीं नहीं, कुछ नहीं मालूम होता, ऐसा नहीं है। अभी सुनो, सबसे बड़ी बात मैं क्या है? आपकी सारी बातें नोट डाउन कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा। यस यस, एवरीबडी मस्ट, जिसको जैसा लगता है नोट डाउन करने वाली बात वो नोट कर लो। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। ओके ओके ओके। तो एक सुनो, बाकी लोग भी सुनो। हमारे पास ये चीज थी। अब मैं एग्जांपल तुम लोग को दे रहा था कि अच्छा बताओ, हम लोग सब लोग क्वेश्चन पूछते थे ना, नहीं पूछते थे वो क्या है, मम्मी वो क्या है। अच्छा कभी दुकान में गए, याद करो, तौहीद याद करो, श्लोक तुम भी याद करो। हम दुकान में जाने के बाद में याद है, अगर हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे पूछते थे पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना? सब लोग पूछते थे पापा ये कौन सी चीज है, अच्छा ये क्या है, ये क्या होता है, मेरे को ये चाहिए। फिर पापा समझाते थे नहीं बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और काम के लिए। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, पूछते थे कि नहीं पूछते थे? पूछते थे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि इंसान जब पैदा होता है ना, तब से राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम, बर्थ, उसके दिमाग में ना जानने की इच्छा होती है। हाँ, जानने की इच्छा होती है, होती ही है। उसको जानना है, मतलब जानना है, बराबर है ना? छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा देखा है, छोटा बच्चा वो बराबर पहचानता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये बाकी के लोग हैं, ये बाहर, मालूम है ना? भले दे दो उसको, किसी और के गोद में दे दो, रोने लगेगा। हाँ, भले ही कुछ भी हो जाए, वो बस वो याद रखेगा। एग्जैक्टली उसको ये पता है ये मेरी, कैसे पता चला उसको ये मेरी मम्मी है? क्योंकि उसको भी जानने की इच्छा है कि ये कौन है ना? उसको भी जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है। तो हमारे सबके अंदर है ना जानने की इच्छा होती है, राइट फ्रॉम बर्थ, राइट फ्रॉम बर्थ। अगर मैं कोई चीज जानूंगा तो मेरा क्या बढ़ेगा? ब्रेन नहीं बढ़ता बेटा, ब्रेन उतना ही बड़ा होता है। फोकस भी नहीं, जानने से क्या बढ़ता है? मेमोरी पावर से जानना बढ़ता है, जानने से वो जानूंगा तो क्या बढ़ेगा? IQ, वेरी गुड। IQ भी इसके बाद आता है, IQ। तो अगर हमको जानना है, हाँ सर आपकी आवाज दोबारा लैग हो रही है, कट जा रही है बार-बार। सर सबका म्यूट कर दो ना। करेक्ट, यस। यानी हर बच्चा नॉलेज बढ़ाना चाहता है, यस कि नो? यस कि नो? मेरे को एक बात बताना, बचपन में नॉलेज बढ़ाने में कितना मजा आता था? ना? इसका मतलब ये है कि हमको बचपन से ही क्वेश्चन का आदत तो था, लेकिन याद करो बचपन में कितना मजा आता था चीजों को नॉलेज गेन करने में। हम लोग सब एंजॉय करते थे। अरे वो छोटा तारा, अरे वो बड़ा तारा, अरे देखो तारा घूम रहा है ना? So excited about every new thing, yes or no? आज भी देखो, आप जब आप गेम खेलते हो, नया यस एवरीबॉडी, जब बचपन में इतना मजा आता था, अभी भी हम जब गेम खेलते हैं तो इतना मजा आता है ना? गेम खेलते हो, कोई नया गेम मार्केट में आया कि फटाफट अपन जाते हैं, कोई भी चीज निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, ओ ऐसा है, वो ऐसा है, निकालते हैं ना, मिलता है कि नहीं निकलता है? यस, वी गेट टू, वेरी गुड, वी गेट टू एक्यूमुलेट द नॉलेज। हमको नॉलेज का भूख है, ह्यूमन को नॉलेज का भूख होता है, ह्यूमन को नॉलेज का भूख होता है। सर अगर ऐसा होता है तो क्या रीजन है कि हमको गेम से सीखने में मजा आता है और बुक से सीखने में मजा नहीं आता है? ऐसा क्या रीजन है कि हमको 8th ICSE, 7th ICSE, 6th ICSE के सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते? ऐसा क्या रीजन है कि हमको क्लासरूम स्टडी में मजा नहीं आता है?
अभी कुछ लोग बोलेंगे सर हमको बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी बात सुनो, हम सबका उम्र, तुम सबका उम्र लगभग बच्चा लोग अभी 14 साल के आसपास होगा, 12 साल, 12 इयर्स, है ना, राइट? ओके, अगर 12 इयर्स हमारा आपका एज है अभी करेंटली, तो 12 इयर्स तो एक बड़ा एज होता है ना, उसमें वी शुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल विद द रिसर्च थिंग, वी शुड हैव डन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी शुड हैव रिटन समथिंग, we should be able to write some notes, article and few things around us. Then why is it that we are not able to do that? अभी तक तो हमारा नॉलेज बेस एकदम एक्सपैंड हो जाना चाहिए था, बहुत एक्सपैंड हो जाना चाहिए था, तो फिर हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, हमको छोटे छोटे ब्रीफ्स याद करने में टेंशन आता है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? व्हाई इज इट हैपनिंग? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं नॉलेज गेनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, नॉलेज गेनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? अच्छा सर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अभी देखो, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन ये होगा कि सर मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं, क्यों? आपको समझ में आ जाएगा, चलो अच्छा क्यों बता देता हूं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीकों से, हम लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप जरा नर्सरी का पढ़ाई देखो, नर्सरी के बच्चे कैसे पढ़ते हैं और हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कितना अपोजिट है। नर्सरी के बच्चे नाच के पढ़ते हैं, गा के पढ़ते हैं, खेल के पढ़ते हैं, ये समान। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, है ना? बट जरा हम दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर लेते हैं कि हम नर्सरी में कैसे पढ़ते हैं। नर्सरी में हम नाच के पढ़ते हैं, खेल के पढ़ते हैं, कूद के पढ़ते हैं, है ना, राइम्स बना के पढ़ते हैं, म्यूजिक में पढ़ते हैं, है ना, अपनी मस्ती में पढ़ते हैं। और अब कैसे पढ़ते हैं? अब ऐसा बुक आएगा सामने और ऐसा हो गया ना, थिंग्स हैव चेंज्ड। व्हाई? क्या हम, हाँ बोलो अमन। सर और क्या पता है, और हमारे जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सारे मजे के निकाल देते 7th के बाद। अच्छा, कराटे निकल गया, अब योगा भी निकल जाएगा, फिर सबसे इजी सब्जेक्ट मराठी भी निकल जाएगा। अरे बाबा, ये सब निकाल देंगे अभी? सर हाँ, अब बस आएगा केम, बायोफिजिक्स, बस यही सब आएगा। अमन शायद मराठी रहेगा, शायद मराठी रहेगा, शायद कंप्यूटर भी निकल जाएगा सर, जो 2 पीरियड मिलते हैं ना पूरे वीक में। हाँ, वो भी मराठी तो 9 से चला जाएगा। ओके ओके, हाँ मराठी 9 से। देखा सर, अब आप समझो अब हमारी फीलिंग्स। सर 11 सब्जेक्ट है पूरे। अच्छा, उसमें से बहुत सारे तो जो फन वाले वो निकल जाएंगे। सब फन को निकाल के भी 11 है। अच्छा सर अभी हमें 7th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो था। हाँ, और लास्ट ईयर 8 में सेपरेट हुआ था केम बायोफिजिक्स, और इस टाइम 7th में ही हो गया। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, देखते हैं, डोंट वरी, आई एम हियर टू आंसर, यू नो, क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ एम्बियंस कि आप लोग को जो फन सब्जेक्ट निकाल रहे हैं ना, इसी का हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, डोंट वरी, है ना? इसलिए मैं चाह रहा था कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग रिसर्च विद। मैं भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि मैंने इंटरनेशनली कुछ चीजों का रिसर्च किया है, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि उस रिसर्च का रिजल्ट क्या है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन, बहुत मजा आएगा सुनने के बाद आप लोग को। अभी कैसे आ रहा है और मजा आएगा, जरा सुनो। ये पूरे सेशन के अंदर है ना, हमको एक बात समझने की जरूरत है कि हम बचपन इतना एंजॉय करते थे और पढ़ाई भी वैसी होती थी, इसीलिए बचपन का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आज भी याद है, याद है कि? लेकिन गा के नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब अपने को याद अभी भी है ना, ABCD तब पढ़ा था, आज भी आता है, अभी तक याद है, हाँ, है ना? सो व्हाई इज इट हैपनिंग? ऐसा क्या हुआ? ये ऐसा फन एलिमेंट कौन सा है जिसकी वाट लगा दी है लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूँ कि मजा किधर आता है, सुनो, मजा किधर आता है, सुनो, आपको मालूम पड़ेगा सुनने के बाद कि मजा किधर आता है। बचपन याद है जब हम लोग गोद में थे? पक्का? जब हम गोद में थे ना, तो अपने को नाचना आता था जब गोद में थे? नहीं आता था? म्यूजिक मालूम था क्या होता है? नहीं। गेम क्या होता है मालूम था? है ना, कुछ नहीं मालूम नहीं था सर। तब हम लोग सिर्फ खेलने में पड़े रहते थे, सिर्फ पड़े रहते थे, लेकिन कितने खुश थे,
कभी कभार अगर रोए तो मम्मी क्या करती थी, वो कुछ तो ऐसा बजाएगी, कुछ तो लटका देगी। देखा होगा घर में बच्चे होंगे तो, है ना, कुछ तो ऐसा लटकाते हैं, वो नाचता है, वो घूमता है, तो बच्चा उसको ऐसे से देखता है ना, उसको देखता है, मस्त खुश रहता है, एकदम खुश रहता है। अच्छा वो क्यों खुश है? सुनो सुनो सुनो, तुमको बताने जा रहा हूँ फन का साइंस क्या है, खुशी का साइंस क्या है, जरा सुनो। सुनना बेटा, जब आप नई 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 चीजों को देखते हो ना, समथिंग न्यू, तो आपका ब्रेन है ना बहुत एक्साइटेड रहता है। आपको गेम खेलने में क्यों मजा आता है मालूम है? क्यों? गेम का हर मिनट कुछ ना कुछ नया होता है। गेम में कभी कुछ रिपीट नहीं होता, देखा है? इसलिए गेम खेलने में मजा आता है। और पढ़ाई में हर चीज सब कुछ रिपीट होता है सर, यही प्रॉब्लम, सब कुछ रिपीट हो रहा है सर, तो कैसा मजा आएगा? है ना, उसी को याद करो, उसी को रट्टा मारो, उसी को बोलो, तो सर मजा कैसा आएगा? अभी सुनो, हम तरह से पढ़ाई करते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। मतलब आप लोगों को एक्चुअली एंजॉय करना है ना, तो किसी गेम की जरूरत नहीं है, किसी स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं है। सुनो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बहुत अजीब बात बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर तुमको एंजॉय करने का है, तुमको फन रखने का अपने अंदर, किसी गेम का जरूरत नहीं है, किसी स्पोर्ट्स का जरूरत नहीं है, किसी मास एक्टिविटी का जरूरत नहीं है, किसी टीवी का जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ एक चीज का है, जानते हो किस चीज का? कुछ नया होते रहना चाहिए। हर टाइम नया सब्जेक्ट। हाँ, कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया होते, कुछ ना कुछ। रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमको एक बात बोलूं, छोड़ो, फिर सांस लो, फिर छोड़ो, 5 बार करो, 5 बार। हमने जितना भी सांस लिया, हर सांस नया था कि पुराना था? नया। हमने जो सांस लिया, वो हर सांस नया था कि पुराना था? दोनों था। पुराना कैसे? क्योंकि सर हम हर बार सांस ही लेते हैं नया ना, था। कुछ सर अलग हम नहीं करते। रिपीट कर रहे हैं, सर हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, पर मुझे सही बताना, जब आप रिपीट करते हो तो क्या सेम तरीके से रिपीट करते हो? बिल्कुल नहीं, नहीं, कभी नहीं, लॉन्ग, कभी नया स्लो, नया। कभी शॉर्ट। अच्छा उतना ही नहीं, हाँ। उतना ही नहीं, आपने एक टाइम पे सांस लिया, सांस छोड़ा, खत्म, फिर दूसरा टाइम चालू, हाँ। फिर आपने सांस लिया, फिर छोड़ा, फिर तीसरा टाइम चालू। yes कि no? और जब आप सांस की तरफ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास अगर हमको जिंदगी में कंटिन्यूअसली नया काम करना है ना, तो एक तरीका बता रहा हूँ, सुन लो। तरीका जिसको समझेगा बात खत्म, नोट करना है तो नोट भी कर लो। ट्राई टू लुक, ट्राई टू लिव in the present moment. Try to look, try to live in the moment. समझ आ रही है बात? क्लियर हो गई बात या नहीं? तो उससे क्या होगा मालूम है? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे ना, तो आप पास्ट में नहीं जाओगे, फ्यूचर में नहीं जाओगे, और जब प्रेजेंट में रहोगे तो आप देखो, हमको कोई चीज पुरानी कब लगती है मालूम है? जब कोई चीज आवाज नहीं आ रही है, लिसन, अब आ रही आवाज? ओके, तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में 100% है, तो हम पीछे की चीजों को याद नहीं करेंगे, राइट? और जब पीछे की चीजों को याद नहीं करेंगे तो हर चीज नहीं मिलेगी आपको, हर चीज न्यू मिलेगा। मेरा एक काम है और तुम्हारा भी मेरे साथ वही काम है। हम लोग जो चीज करेंगे यहाँ पर, हम जो चीज इस सेशन में करेंगे, हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारी की सारी चीजों को नया करेंगे। एक ही काम है हमारा, हर चीज को हम नए एंगल से देखेंगे, कुछ नया। हम पुरानी चीजों को नहीं, किताब में लिखा है सर तो मैं भी पढ़ लिया, याद कर लिया, नहीं,
we will try to understand the new things around us. एकदम न्यू। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल दूंगा कि एक ऐसी पुरानी चीज जिसको आप रोज देखते हो, एक ऐसी पुरानी चीज जिसको आप रोज देखते हो, लेकिन मैं आपको उसके अंदर भी एक नया चीज दिखाऊंगा थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। एकदम पुरानी चीज है बट आपको एकदम नई मिलेगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। थोड़ी देर में देखते हैं, अभी जरा एक बात सुन लो, उसके बाद शुरू करते हैं। हमारा एक मेजर काम रहने वाला है, इसलिए इंस्ट्रक्शन नंबर 4, ये सब कुछ करने के लिए, इस फन को एंजॉय करने के लिए, सब कुछ नया करने के लिए, एकदम फोकस्ड रहने के लिए, चीजों को सही तरीके से जीने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक पोस्चर फॉलो करो। क्या करो? पोस्चर मतलब हम कैसे बैठते हैं। जब हम पढ़ने बैठे तो आप लोगों को ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। ऐसे बैठने से मत जाता है। सर हाँ बेटा बोल। टीचर भी बोलती हैं ओके डोंट सिट लाइक दिस। हाँ टीचर बोलते होंगे, बट मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं नहीं, आप लोग खुद इस बात को करो मेरे बिना बोले, क्योंकि मैं आप लोग को एक टिप देना चाहता हूं। याद रखो ये चीज। मुझे एक बात बताओ, आप कोई काम 10 घंटा करोगे और आपका होगा, और कोई काम आप 3 घंटा करोगे और आपका होगा, तो आप दोनों में से कैसे करना चाहोगे? 3 घंटे में कि 10 घंटे में? 3 घंटे में। 3 घंटे में कैसे होगा? कोई ना कोई मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो सिटिंग प्रॉपरली इज वन मेथड। जब आप सीधा, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक साइंस है। अगर हम सीधा बैठते हैं, हमारा ब्रेन ऊपर है ना, है कि नहीं है? हमारे ब्रेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मालूम है फवाज? हमारे ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। वो स्पाइनल कॉर्ड सीधा है कि टेढ़ा है? सीधा है सर, टेढ़ा है। सीधा कि टेढ़ा? अच्छा टेढ़ा है। सर जब हम ऐसे बैठते हैं ना ज्यादातर तो टेढ़ा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इंसान में और बाकी जानवरों में क्या डिफरेंस है? उनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। उनके पास भी होता है स्पाइनल कॉर्ड, भैंस के पास भी होता है स्पाइनल कॉर्ड, गधे के पास भी होता है स्पाइनल कॉर्ड, घोड़े के पास भी होता है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन एक फर्क है, वो बेंड है। एग्जैक्टली देखो उसने कितने, उसका स्पाइनल कॉर्ड बेंड है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा है। और मैं तुमको बता दूं, बेंड से सीधा होने में कई हजार साल लगे हैं। हाँ। इसी को तो एवोल्यूशन बोलते हैं ना। इंसान इवॉल्व होके बना ना, पहले तो जानवर था, हम जानवर से इंसान में इवॉल्व हुए। तो जब हम इवॉल्व हुए तो इवॉल्व होने में हमको कितना टाइम लगा? हजारों साल। कई हजारों साल लग गए, कई हजारों साल, लाखों भी लगे होंगे, कई लाखों भी लगे होंगे, बराबर है ना? यस। तो जब हम इवॉल्व होके इंसान बन गए तो वापस क्यों जानवर बने? अगर हम ऐसे बैठते हैं तो हम वापस जानवर बन रहे हैं। वापस क्यों जानवर बने? वी आर मोस्ट टैलेंटेड पीपल। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? इंसान, है ना। तो अगर हम इंसान बन गए तो ऐसे बैठेंगे। अच्छा ऐसे बैठने से आपका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप ऐसे बैठते हो ना तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी नसें, सारे नर्व्स, सारा कुछ आपकी पूरी बॉडी में जाता है और आपका बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आया? इसके पीछे पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम है, मैं कभी उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा कि बैठने के पोस्चर से क्या होता है ना। जब आप ऐसे बैठते हो ना तो योर अंडरस्टैंडिंग टोटली चेंजेस। आप ऐसे बैठो, आपकी आंखें देखो डिम हो जाएंगी, आंख खोल के नहीं बैठ सकते आप पूरी तरह से, पक्का डिम हो जाएगी, गारंटी है, चेक कर लो। और आप ऐसे बैठो, आपकी आंख डिम ही नहीं हो पाएगी। आप डिम करके दिखा दो, ऐसे बैठ के, ऐसे बैठो और आंख डिम करके दिखाओ। आप जैसे आंख डिम करने जाओगे ना आपके शोल्डर्स ड्रू नीचे हो जाएंगे। देखो ट्राई करो, हुआ ना? आदमी ऐसे बैठ करके ना आंख डिम नहीं कर सकता, अगर वो डिम करेगा तो उसके शोल्डर्स नीचे हो जाएंगे, मुंह लटक जाएगा, है ना? राइट? सो सिट लाइक दैट, फॉलो दिस मेथड, श्लोक यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? यस। हाँ अमान, मीत और प्रीतम, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमारा तौर तरीका है।
बराबर। तो हम ऐसे बैठेंगे और ऐसी चीजें सीखेंगे। तो ये हमारा चौथा इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग सही पोस्चर में बैठोगे। सर वो लोग निकल क्यों गए 2 लोग? कौन कौन गया? तौहीद। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, आपको सही पोस्चर में बैठना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया था, याद है आप लोगों को? व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन? अमन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। फोकस। ओके, पहला फोकस था। तो सेकंड क्या था? सेकंड भी फोकस। नहीं, पहला इंस्ट्रक्शन था कि अगर हम 11 बजे से सेशन चालू करने वाले हैं तो आप अरे लोग तो 5 मिनट पहले करें। 5 मिनट ज्वाइन करेंगे, है ना? ये पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा क्या था? सर 3 कलर पेन्स, 3 कलर 3 कलर पेन, one red, blue and yellow. एंड ग्रीन। हाँ, अगर नहीं है तो पेंसिल वगैरह लेकर बैठना है। पेंसिल से, ये सर। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, बताओ क्या? सर फोकस। थर्ड वाज फोकस। या सर। तो व्हाट वाज फोर्थ? सर इसे याद है sitting posture. सिटिंग पोस्चर। Knowledge. थर्ड वाज फोकस सर। तो मैंने कहा था अगर हम 2 घंटे क्लास में बैठ रहे हैं तो 2 घंटे हम पूरी तरह से लेक्चर फोकस। नाचे, चाहे कोई गाए, चाहे कोई कुछ भी करे, हमको कोई लेना हाँ नहीं है। हम बस फोकस करना है, फोकस बस। यस। चौथा मैंने तरीका बताया है कि कैसे फोकस किया जाता है। तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर, राइट? नाउ फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, पांचवा इंस्ट्रक्शन सुनेंगे आप लोग। हम लोग सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैं आप लोग को यहाँ पर लेक्चर में कुछ समझाऊंगा, सिखाऊंगा और कुछ होमवर्क दूंगा। अब एक बता दो, सुनो ध्यान से, मैं होमवर्क आपके स्कूल जैसा नहीं दूंगा। प्रैक्टिकली। हाँ, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल होमवर्क दूंगा। मतलब सब म्यूट कर दो ना। थियरी ऑफ ग्रेविटेशन सिखाया, अगर मैंने आपको थियरी ऑफ ग्रेविटेशन सिखाया तो सिखाने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग सब लोग जाइए इंटरनेट के ऊपर और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता करिए और बताइए कि कौन कौन सी चीजों में थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन लगती है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कब चालू हुआ, किसने चालू किया, जिस इंसान ने चालू किया वो कौन था, सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, उसने क्या सोचा, उसके साथ क्या हुआ, तो मजा आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। लाइक अ प्ले। एग्जैक्टली, लाइक अ प्ले। वी विल ट्राई टू प्ले द गेम विद एवरीथिंग। नया सब न्यू ट्राई करेंगे। कुछ पुराना नहीं, रिपीट नहीं होगा कुछ। करेक्ट। We will not repeat any damn thing. हम सब नया करेंगे। हम खाली रिपीट करने का काम टेस्ट में करेंगे। जब टेस्ट रखूंगा तब रिपीट, आराम से टेस्ट वेस्ट रिपीट करके करना है। बाकी सारी चीजें हम प्रिपेयर कर लेंगे। कट टू कट प्रिपेयर, वहीं का वहीं प्रिपेयर कट करो। ठीक है, बराबर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पांचवा क्या बोल रहा हूं मैं आपको होमवर्क दूंगा और वो होमवर्क इनोवेटिव होमवर्क होगा। ठीक है ना? वो इनोवेटिव होमवर्क आप लोगों को करना है, एंजॉय करना है उसको, राइट? यस, ये हो गई 5 बातें। 6th बात। सर यस बेटा, बोलो। सर हमारी एक हिस्ट्री। नहीं, एक और बात है, हम गूगल करेंगे लेकिन वैसे थोड़ा अलग तरीके से। गूगल का मतलब क्या? देखो, एक होता है कंटेंट, एक होता है कंटेंट, मतलब जिसको हम बेसिक बोलते हैं। तो मैं आप लोग को बेसिक ओपन करूंगा आप लोग के साथ और आप लोग मेरे साथ उस सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री, तो हमको स्टूडेंट बन के हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। हाँ, वेरी गुड। हमको हिस्टोरियन बन के प्रैक्टिकली पढ़ना है। हाँ, प्रैक्टिकली पढ़ना है हमें। हम एक हिस्टोरियन बनेंगे थोड़ी देर के। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम हिस्टोरियन बन जाएंगे और हम लोग अपनी कभी को ना ऐसा हिस्ट्री, मतलब जब हिस्ट्री पढ़ो तो ऐसा समझो कि आपसे बड़ा हिस्टोरियन कोई है ही नहीं। सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे ना? हाँ, और घर पे से थोड़ा सा रीड करके आए, क्लास में बैठे हम लोग ने वो चैप्टर डिस्कस किया, फिर मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च करने को दूंगा, आप लोग घर पे जाके थोड़ा सा रिसर्च करोगे, उसके बाद है ना वो सेम चीज वापस से रिपीट कर लेने का। और वैसे भी सारे वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को वापस दे दूंगा। सारे वीडियोस में रिकॉर्ड बताओगे सर, बट वी डोंट हैव 8th स्टैंडर्ड बुक्स। अच्छा, मैं बुक्स का अरेंजमेंट करने का कोशिश करता हूँ। सर तो हम गूगल पे कर लेंगे ना। सर मेरे पास बुक्स है तो मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाऊँ ना। हाँ एग्जैक्टली, पहले से प्रिपेयर। जिनके पास बुक्स जाओ तो मैं बाकी लोगों को थोड़ा व्हाट्सएप करके इंडेक्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। इंडेक्स व्हाट्सएप करने के बाद तो बाकी चीजें हो जाएंगी। मीत एक काम करो ना, ग्रुप तो अपना है ही, तो ग्रुप के ऊपर है ना वो पीडीएफ अपलोड कर दो।
क्या सर? ग्रुप जो है अपना ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ उसके ऊपर पीडीएफ अगर मीट डाल देगा तो सबको मिल जाएगा। हाँ, वही हाँ मैं सर। बोल रहा हूँ, शेयर हाँ। कर दो। वैसा कर दो, शेयर कर देगा सारा सबको। बुक्स का जो भी हैगा। एग्जैक्टली हम सबको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल स्टेट ऑफ ऑल ऑफ अस। वी नीड टू प्रिपेयर वेल, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और ये 6 काम हमारे होंगे। यस, राइट? एंड ये स्टेप्स, हाँ 6 काम हो गए ना, 6 इंस्ट्रक्शंस हो गए ना। अच्छा इंस्ट्रक्शंस 5 सर तक, मैंने नहीं दिया। हाँ 5 तक सर होमवर्क। 6th कौन सा था? हाँ सर 6 कौन prepare सा? before coming into class and after हाँ class और you 5th? will prepare the same thing. हाँ सर और 5th? 5th was, you don't remember 5th वाला assignment, research fifth- assignment I'll give you. अच्छा वो एक इंस्ट्रक्शन था, हाँ वो एक instructions था। वो मालूम है। हाँ हाँ I will give you research assignment, you people have to do it and then come, right? Yes, तो लेक्चर हम यहाँ पे बंद करने जा रहे हैं। आप लोग को स्टोरी सुननी है क्या? स्टोरी सुननी है मस्त वाली? सर चार्ज नहीं है। अच्छा अगर स्टोरी सुननी है थोड़ा, अगर आप 5-10 मिनट अपन दे सकते हैं तो ये सेशन अभी बंद होने वाला है, तो ये सेशन में कितनी देर में सर? ज्वाइन कर लो। नहीं हाँ सर कितनी देर में बंद होगा ये 5 सेशन? मिनट में, 5 मिनट में। तो आप एक तो स्टोरी कितनी पढ़ी है? स्टोरी भी वही 5-7 मिनट की है। कंटिन्यू करूँ क्या? तो कंटिन्यू कर दो फटाक से, ठीक तो है, ये चलो। जब उतना हाँ, यूज सर। हो जाएगा ना, एग्जैक्टली। नहीं हाँ, तो सर। नहीं तो एक काम करते हैं, सेशन अच्छी है चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके आई विल कंटिन्यू। सेशन बंद होगा, अगर बाय चांस सर। स्टोरी बंद जाती है तो कंटिन्यू कर लेना। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर अभी फिर से हमें ज्वाइन करना है? हाँ अगर बाय चांस स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है तो अगर Yes. सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा तो दोबारा कर देंगे। ठीक है चलो। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। एक बार एक गांव रहता है, बहुत सर बट पुराना इसका गांव। बेस क्या है? नाम तो होगा कुछ। बताऊंगा सब, स्टोरी सुन लो, अच्छा सब कुछ सस्पेंस है स्टोरी में, है ना? अच्छा तो एक बार एक गांव रहता है, गांव के बगल में एक जंगल रहता है, उस जंगल में एक मंदिर होता है, ठीक है? अब उस जंगल के अंदर एक बाबा रहते हैं। क्या? उस जंगल के अंदर एक बाबा रहते हैं। वो बाबा की खासियत ये होती है कि वो कोई भी चीज है ना बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मतलब आगे क्या होने वाला है, कौन कैसा है, उसको देख के ना वो बता देते हैं। बहुत सिद्ध महात्मा रहते हैं, बहुत सिद्ध, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड। तो उसी गांव के अंदर, उस गांव के बहुत लोग रहते हैं, बाबा को बहुत मानते हैं। वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और बाबा को प्रणाम करते आते हैं। और बाबा को बहुत लोग बहुत जगह पर मानते हैं, तो बहुत अलग अलग गांव से लोग बाबा से मिलने आते हैं। और साल में ना, पूरे साल में एक दिन एनुअल फेस्टिवल होता है उनके यहाँ पे, होली के दिन। हाँ होली के दिन वहां पर हाँ एनुअल फेस्टिवल होता है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बाबा से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम सब बाबा के सामने रखते हैं और बाबा उनको सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, ऐसा चलता है। अब उस गांव में एक साहूकार रहता है। साहूकार मतलब मर्चेंट, पैसे वाला। बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो साहूकार जो होता है, पैसे वाला गांव में, वो क्या करता है, अब उसके पास 3 बेटे होते हैं। वो तीनों बेटों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है, विदेश। तो बच्चे पढ़ने के लिए फॉरेन जाते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे फॉरेन गए, वहां पर उन लोगों ने पढ़ाई किया और पढ़ाई करके वापस आए। तो जब वापस आए तो वो जो साहूकार रहता है वो सोचता है मेरे बच्चे विदेश से पढ़कर आ रहे हैं, अभी मैं पार्टी दूंगा, पूरे गांव को बुलाऊंगा, पूरे गांव को पार्टी दूंगा। और पार्टी वार्टी देने के बहाने सारे लोगों को इन्वॉल्व करके अच्छे से मेरा दिखाऊंगा कि भाई मेरे बच्चे फॉरेन से पढ़ के आए और अब मेरा नाम होगा। उसमें वो बाबा को भी बुलाता है। तो बच्चे बोलते हैं आप बाबा को क्यों बुला रहे हो, बाबा को बुलाने से क्या मिलेगा? बोला नहीं, बाबा को बुलाना है, जरूरी है। बाबा को क्यों बुलाना है? बोला बाबा बहुत ज्ञानी है, बाबा के आशीर्वाद से ही तुम लोग डॉक्टर बन गए या बाहर पढ़ के आए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया। बोला बाबा की पढ़ाई से ही, तो बाबा के आशीर्वाद से ही तुम लोग के साथ ये सब हुआ है। बोले क्या पागल आदमी है, मेरे पापा कैसा बकवास कर रहे हैं?
मेहनत हम लोगों ने किया, पढ़ाई हम लोगों ने की, एग्जाम हम लोगों ने दिया, हमको पता है कितना डिफिकल्टी हुआ, प्रोजेक्ट करना पड़ा, असाइनमेंट करना पड़ा, सब लिखना पड़ा। और पापा बोल रहे हैं कि बाबा की वजह से मैं डॉक्टर बन गया, बाबा की वजह से मैं इंजीनियर बन गया, बाबा की वजह से मैं बिजनेसमैन बन गया। ऐसा थोड़ी होता है। बोला नहीं नहीं नहीं, बाबा बहुत टैलेंटेड है, बाबा की वजह से ही सब हुआ है, बाबा के आशीर्वाद से ही सब हुआ है, बहुत सिद्ध पुरुष है। तो अब वो लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत गलत बात है, ये लोग पागल वगैरह क्या, ये लोग के चक्कर में कितना अंधविश्वास फैल रहा है। अब हम लोग एक काम करेंगे, बाबा की पोल खोलेंगे। क्या? हम लोग एक काम करेंगे, बाबा की पोल खोलेंगे। अब वो फंक्शन अरेंज होता है, बाबा को बुलाया जाता है, पूरा मेला सजता है ना, एक बड़ा सा स्टेज बनाया जाता है, उसमें तीनों बच्चों को बिठाया जाता है और उनके फैमिली वाले भी बैठते हैं, पेरेंट्स भी बैठते हैं और बाबा को बुलाया जाता है, बाबा को भी बिठाया जाता है। बाबा को सबसे ऊंची कुर्सी पे बिठाते हैं और बाबा को ऐसा सब लोग नमस्ते प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद बोलते हैं बाबा आपकी कृपा से हमारे तीनों बच्चे ऐसा ऐसा बन गए, इनका फॉरेन एजुकेशन कंप्लीट हो गया। इतने में तीनों बच्चे सुनते रहते हैं, तीनों बच्चे आते खड़े होते हैं, बोलते हैं एक मिनट, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बाबा के आशीर्वाद से सब हुआ? बोले रहे बाबा के आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें इस गांव में हुई हैं, आप लोग भी बाबा के आशीर्वाद से ही बन गए। तो लोग के मन में दिमाग में एक बात आती है, वो लोग प्लान करते हैं, एक बहुत खतरनाक प्लानिंग करते हैं, फुल खतरनाक प्लानिंग, एकदम खतरनाक प्लानिंग। बोलते बाबा की पोल खोलेंगे। स्पैरो होता है ना, स्पैरो है ना, उन तीनों में से वो तीनों ऐसा लाइन से ऐसे खड़े होते हैं बाबा के अपोजिट। जैसे ये बाबा, ये मैं खड़ा हुआ, मेरे बगल में एक खड़ा होगा, इसके बगल में एक खड़ा होगा, ठीक है, ऐसे तीनों लोग खड़े होते हैं। और जो सबसे फर्स्ट वाला रहता है ना, सबसे फर्स्ट वाला लड़का, वो अपने हाथ में एक स्पैरो लेता है। क्या लेता है? स्पैरो मालूम है ना, स्पैरो छोटा वाला चिड़िया। सो द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्पैरो इन हिज हैंड, वो ना अपना दोनों हाथ ऐसा पीछे लेता है, ऐसा पीछे है ना, ऐसा पीछे छुपा लेता है हाथ को, स्पैरो को, और पीछे छुपा के खड़ा हो जाता है। बाकी के तीनों जो रहते हैं ना, बाकी के तीनों वो लोग भी अपने अपने हाथ में स्पैरो लेते हैं। तीन लोग, बाकी के दोनों, मतलब ये तीनों बाकी के दोनों, है ना। तो 1 2 3 ये तीनों खड़े होते हैं और पहला वाला जो है ना, वो अपने हाथ में स्पैरो लेता है और हाथ के पीछे रखता है छुपा के। अब इनका प्लानिंग देखो कितना भारी रहता है। ये तीनों प्लानिंग करके रखते हैं, भाई है ना तीनों। तो तीनों क्या प्लानिंग करते हैं देखो। पहला वाला बोलता है कि अपन बाबा से क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे हाथ में कौन सा जानवर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो बाबा को जवाब क्या देना चाहिए? कुछ तो देना पड़ेगा, है ना। नहीं, स्पैरो नहीं बोलेगा वो। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो बर्ड। कौन सा बर्ड है? स्पैरो, ठीक है ना। हाँ, उसने पूछा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। तो वही सीन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेके ऐसा अपने हाथ में पूछता है, प्रीतम करो, हाँ ठीक है, ओके। तो स्पैरो लेता है वो और क्या सोचता है कि मैं पीछे रखा हूं, बाबा से पूछूंगा तो बाबा का पोपट हो जाएगा पब्लिक के पीछे, और अपना जो पीठ है ना, वो लोग अपना जो पीठ है वो पब्लिक की तरफ करते हैं, ठीक है। अभी देखो जरा समझो आप, उनका सवाल जैसे वो बाबा से पूछता है, पहला वाला बाबा से पूछता है कि बाबा मेरे हाथ में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मेरे हाथ में कौन सा ऑर्गेनिज्म। बाबा एग्जैक्ट आंसर देते हैं। बाबा बोलते हैं बेटा तेरे हाथ में बर्ड है। पहले वाले को झटका लगा, प्लान ए फेल, क्योंकि बाबा ने सही आंसर दे दिया, है ना, पढ़ाई लिखाई सब बेकार। तो सर लेकिन अगर वो कोई, अगर वो जो थे बाबा जो थे, उनको तो पता ही होगा, क्योंकि कोई हाथ में अपने वो तो नहीं रख सकता ना। एग्जैक्टली हाँ। नहीं मतलब एनिमल नहीं रख सकता, ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है बर्ड ना हो, कोई और चीज हो, छोटी मोटी कुछ और चीज।
अच्छा वहां तक तो ठीक है। एक बार ऐसा सोच भी सकते हैं कि उनको तो पता ही होगा ना कि हाथ में क्या रखेंगे, तो हाथ में बर्ड तो होगा और क्या होगा, जनरली तो लोग बर्ड ही रखेंगे जनरली। तो हो सकता है बाबा ने गेस किया हो, गेस राइट हो गया। तो इनके पास सेकंड प्लान था। सेकंड प्लान क्या था मालूम है? सेकंड प्लान ये था कि जैसे ही बाबा आंसर दे देंगे ना, ये लोग बर्ड को ना बगल वाले के हाथ में दे देगा, ये पीछे से ऐसा बगल वाले के हाथ में दे देगा। उसने बगल वाले को पकड़ा दिया, अपने दूसरे भाई को, उसके दूसरे भाई ने भी बर्ड ले लिया। अब दूसरा सवाल दूसरे भाई ने पूछा, बोला बाबा मेरे हाथ में कौन सा बर्ड है? समझे? प्लान बी। और बोले इसमें तो बाबा पक्का फंस जाएगा, क्योंकि बर्ड तो बहुत होते हैं छोटे छोटे, हाथ में बहुत सारे बर्ड आ सकते हैं, है ना? तो अब बाबा बताए, तो बाबा बोलते बेटा तेरे हाथ में स्पैरो है। बोलो मित। हाँ मित बोलो। लेकिन सबके हाथ में तो था ही ना स्पैरो। हाँ मतलब मैंने वो कंसिडर किया कि इसने उसको अपना वाला भी दे दिया। अच्छा ठीक। उसके हाथ में था, उसने अपना वाला भी दे दिया। हाँ 2 हो गया उसके हाथ में, 2 ऐसा बोला बाबा मेरे दोनों हाथ में कौन सा बर्ड है, तो 2 रहेगा तो कंफ्यूजन होगा ना बाबा को। और थर्ड वाला पूछेगा कि मेरे पास कितने स्पैरोज हैं। नहीं देखो थर्ड वाला क्या पूछता है, बहुत मजा आएगा। आप बोलो सर। सुनना, अब दूसरे वाले के हाथ में 2 बर्ड आ गए। उसने सोचा बाबा इसमें तो पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे ना, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बोलता है बाबा बताओ मेरे हाथ में कौन सा बर्ड है? तो बाबा बोलते बेटा तेरे हाथ में 2 स्पैरो है। प्लान बी फेल, प्लान बी फेल। लड़के लोग का पोपट हो गया। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा अभी बाबा को कैसा फंसाने का, लेकिन उनके पास एक और प्लान था। और बोला ये प्लान में तो बाबा पक्का फंस जाएगा, बाबा को हम लोग झूठ साबित कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक इनके पास ऐसा खतरनाक प्लान था, और वो प्लान था तीसरे वाले के पास। जबरदस्त प्लान था। प्लान क्या था मालूम है? ये लोग सवाल पूछने वाले बाबा से कि बाबा मेरे हाथ में जो बर्ड है, मेरे हाथ में जो बर्ड है वो बर्ड जिंदा है या मर गया है? ऑफ कोर्स मर गया रहेगा। अब ये खतरनाक नहीं क्यों, बर्ड को अपन नॉर्मल पकड़ सकते हैं, जिंदा भी पकड़ लेकिन वो सकते हैं। आवाज तो करेगी ना। नहीं उसके मुंह को ऐसा सील कर दिया था। अच्छा हाँ ठीक है था उन लोगों के पास। तो उसका सवाल क्या था, सुनना बहुत मजा आएगा श्लोक। उसने सोचा मैं अभी पूछूंगा बाबा से कि बाबा मेरे हाथ में जो बर्ड है वो जिंदा है कि मर गया है। और बाबा अगर बोल देते हैं कि जिंदा है, सुनो मीत, बाबा अगर बोल देते हैं जिंदा है, तो उसने सोच के रखा था अपने दिमाग में कि अगर जैसे ही बाबा ने बोला जिंदा है, मैं पीछे से ना बर्ड का ऐसा गला दबा दूंगा, बर्ड मर जाएगी, और मैं दिखा दूंगा पब्लिक को देखो बर्ड मरी हुई है, बाबा झूठ बोले। और अगर बाबा बोलेंगे मरी हुई है तो बर्ड जिंदा है, मैं बर्ड दिखा दूंगा। तो उसने बोला अब तो बाबा फंसा। अच्छा अब क्या करें? बाबा से पूछा गया सवाल, बाबा अच्छा बताओ मेरे हाथ में जो बर्ड है वो जिंदा है कि मर गया है? बाबा ने बड़े प्यार से हंसे, उसको नीचे से लेके ऊपर तक देखा, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ में उन्होंने आंसर दिया। बोला बेटा तेरे हाथ में बर्ड है। बोला हाँ बाबा तो वो जिंदा है कि मर गया है? बोला तेरे हाथ में है। बोला वही तो पूछ रहा हूँ जिंदा है कि मर गया? बाबा ने बोला तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। तू चाहेगा तो वो जिंदा रहेगा, तू चाहेगा तो वो मर जाएगा। तो तो मर मर जाएगा। जाएगा। ये स्टोरी का मतलब समझा? ये जो बर्ड है ना, ये जो बर्ड है ना, वो हमारा हमारा करियर है। ये जो बर्ड है ना वो हमारा, वो हाँ अगर हम चाहेंगे तो उसे बर्बाद हो जाएगा, और हम चाहेंगे तो बेस्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली मोरल था स्टोरी बाबा का, है ना, मोरल अच्छा था। वो जो बाबा है ना, बाबा, वो हाँ बाबा सर। कौन है मालूम है? वो बाबा आपको गाइड करने वाला टीचर है। वो बाबा आपको गाइड करने वाला टीचर है। टीचर जो गुरु गुरु टीचर आपको गाइड कर सकता है, उसको सब मालूम है, वो आपको बताएगा भी, लेकिन फॉलो आपको करना है। और वो जो 3 लोग है ना, 3 लोग, वो हमारे ब्रेन के 3 कंडीशंस है। पहला सबसे पहला आलस, सबसे पहला आलस।
आलस सोचता है कि मैंने जिस चीज को पकड़ रखा है ना उसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं बहुत भारी, कोई नहीं जानता। दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा केयरलेसनेस। केयरलेस जो होता है ना वो क्या सोचता है मालूम है? हाँ लोगों को पता है पर जो मेरे को पता है वो नहीं पता है। मतलब लोगों को पता है कि बर्ड है लेकिन स्पैरो है ये खाली मेरे को ही मालूम है। पर ऐसा नहीं होता, वो जो सामने बैठा है उसको सब मालूम है। समझा? तो पहला आलस, दूसरा केयरलेसनेस, तीसरा ईगो। जब अपने पे बात आती है। एग्जैक्टली हर इंसान के अंदर एक अजीब सा ईगो होता है। जैसे घर में देखो, आपको कोई डांट दे उससे झगड़ लोगे, कोई कुछ बोल दे मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे को इतना दिया उसको उतना दिया, बाहर आता है, ये बाहर आता है। हमेशा मेरे को ही डांटते हो, मैं ही आपको गलत दिखता हूँ, ऐसा वैसा। ये ईगो है। ये आपके ब्रेन के 3 स्टेट्स हैं जो आपके चिड़िया को, जो कि आपका करियर है, उसको एग्जिस्टेंस के लिए डिसाइड करते हैं कि वो कैसा होगा कि नहीं होगा, बचेगा कि मर जाएगा। सबसे पहला लेजी, दूसरा केयरलेस। ये जो गेम खेलते हैं ना बच्चे, सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन भर गेम खेलेंगे, है ना, छुप के खेलेंगे। कोई मना किया ना तो छुप के खेलेंगे, चोरी से खेलेंगे, अंधेरे में खेलेंगे। ये सब क्या है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं किसी को नहीं मालूम हो रहा है। दिस इज लेजीनेस। एग्जैक्ट नहीं, दिस इज केयरलेसनेस। हाँ वही सेकंड दिस इज एग्जांपल नंबर 2। You are being careless for something that is very important. आप केयरलेस होके गेम खेले जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, मालूम ही नहीं है। आप सोचो जिंदगी में जब हम 11-12 साल के हो जाते हैं तो हमारी सोच का लेवल कहां होना चाहिए? क्या आपकी या मेरी लाइफ में कभी भी ये टाइम वापस आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। You will never be again of age 12. You will never be again of this age. आप रोज बूढ़े हो रहे हो, मैं रोज बूढ़ा हो रहा हूं, हम सब रोज बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? वी आर 12 years old. पुराने, वी आर 12 साल पुराने। Exactly. We are getting older and older and older and older and we are wasting time. तो चिड़िया किसकी मरेगी? हमारी। एग्जैक्टली क्लियर है? पक्का? तो ये स्टोरी याद रखना, स्टोरी में का बाबा याद रखना, स्टोरी में से 3 लोग याद रखना, और स्टोरी की चिड़िया याद रखना। ये स्टोरी बार-बार सुनना। सर फर्स्ट वाला क्या था? सबसे पहला लेजीनेस, दूसरा केयरलेसनेस, और तीसरा थर्ड ईगो। और इन तीनों चीजों से बचना बहुत जरूरी है। नहीं बचे तो गए। ठीक चलेगा? सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग 11 AM. Goodbye. Take care. 10:55. बाय सर। कल का लेक्चर आपको होमवर्क नहीं दूंगा। कल का लेक्चर, आज का होमवर्क ये है कि आप लोग पूरे सब्जेक्ट को समझो, अपना करियर जानो, क्या करना है उससे क्लैरिटी लाओ दिमाग में। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो 11 AM. हिस्ट्री भेजना मीट। बाय अंकित भाई। पीडीएफ भेजना। क्या बोल रहे हैं? श्लोक के पास है, मीत के पास है ना? ओके, टेक केयर, गुड बाय। सर बाय।